हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आ गया इस वक्त। तो आपका फॉर्म जो है 19 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर 2024 तक फिल किया जाएगा, भरा जाएगा। और आपका जो है 11 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक आपका पेमेंट का डेट दिया है। और आपका नेक्स्ट है 12 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आपका करेक्शन डेट है। कैसे फॉर्म को जो गलती हो जाती, बाई मान लीजिए कहीं साइन गलत अपलोड हो गया, फोटो अपलोड गलत हो गया, तो वो करेक्शन होता है, एड्रेस वगैरह आप चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको 12 से लेकर 13 दिसंबर तक का है। और एग्ज़ाम का डेट आपका 1 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम होगा। और पेपर आपका जो होगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा। तो दोस्तों, अभी से जिनके पास लैपटॉप है, जिनके पास मोबाइल है, आप क्या करिए, यूजीसी नेट के साइट पे जाइएगा। वहाँ बहुत से क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए। लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले आप अपने टॉपिक पेपर 1 पेपर 2 का कॉन्सेप्ट खूब बार बार सिलेबस को देखिए। सिलेबस को एक एक यूनिट को उंगलियों पे याद हो जाना चाहिए, सब याद हो जाना चाहिए कि कोई भी टॉपिक पूछे फट से आपके माइंड एक क्लिक करे कि हाँ, ये टॉपिक मैंने पढ़ा हूँ और एक क्वेश्चन आता है, मैं उसको बना सकता हूँ। आपका जब इस लेवल तैयारी है तो आपके लिए एग्ज़ाम कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तैयारी इतनी बेहतर करो कि एग्ज़ाम आपको हल्का लगने लग जाए। और इतना नहीं कि आप हल्का तैयारी करो कि एग्ज़ाम बहुत भारी दिखे। तो तैयारी बहुत कठिन करो, इतना हार्डवर्क कर दो, इतना मेहनत कर दो कि एग्ज़ाम आपको बहुत आसान लगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप पहले बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़िए। और इसके लिए आजकल यूट्यूब पे बहुत से चैनल है, बहुत से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, वीडियो हैं, बहुत से आपके रिसोर्स हैं, मल्टीपल रिसोर्स हैं, कहीं से आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन बहुत से लोग सब्सक्रिप्शन भी देते हैं, वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि सबकी वीडियो अच्छे काम करे, ये भी याद रखना। सबसे बेहतर तैयारी का मैं आपको अनुभव बताता हूँ, बुक लाइएगा, बुक से तैयारी करिए। क्योंकि बुक्स जो होती हैं पूरा सिलेबस A to Z सब कुछ उसमें होता है। उसको एक बार पढ़ो, फिर किसी का वीडियो देख लो, फिर उसको पढ़ो, फिर वीडियो देखो। उसके बाद ऑनलाइन यूजीसी नेट के साइट पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वहाँ भी आपको मिलता है। और प्लस आप किताब के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। और इतना बेसिक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो कि ये एग्ज़ाम, ये समझो कि मेरा दिसंबर अब लास्ट टाइम है, ये समझ के तैयारी करो। क्योंकि ये जो मौका है तैयारी करने का दोस्तों, बहुत बढ़िया मौका है। एक तो ना तो आपको ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत है कि चलो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, आप बार बार पंखा चलाओ, एसी में भागो, लाइब्रेरी जाओ, ये सब करने की ज़रूरत है। आप अपने रूम में बैठो, बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था रख लो, बना के रख लो कि कुछ हल्का फुल्का लिया, उसके बाद पढ़ाई करो। फिर गैप जैसे हो, फिर कुछ खा लो, फिर थोड़ा गैप लो। ऐसे करते हुए सुबह से लेकर अगर मान लीजिए 4 बजे तक पढ़ाई करते हो, बीच में गैप ले करके जैसे आप 2 घंटा पढ़ाई करो, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप लो, टहल लो, घूम लो, बाहर घूमो टहलो। जो शहर में है तो थोड़ा सा टहल घूम लो। लेकिन ये भी याद रखना, ठंड का मौसम है तो अपना कपड़े उपड़े बढ़िया दुरुस्त पहन के ही रहना। और दूसरी चीज़ है, पढ़ाई को ज़्यादा बर्डन मत लेना सर पे, इंजॉय करते रहना। उस चीज़ को इतना इंजॉय से पढ़ो, क्योंकि बर्डन लेके पढ़ाई करने से कभी याद नहीं होता। कोई भी चीज़ होता है, आप पूरा इंजॉय करो उसको, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए इंजॉय करो, मेमोराइज़ करो। पढ़ने के बाद फिर मेमोराइज़ करो, याद करो कि कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो दिमाग में बैठा कि भूल गया। तो इस तरीके जब आप करेंगे, क्योंकि ये जो 40 दिन आपके पास 45 दिन टाइम बचा है दोस्तों, 30 से 31 दिन दिसंबर है, बाकी 10 दिन है, तो टोटल समझो 40 दिन समय है। 40 दिन अब एक टाइम टेबल आप सेट कर लो कि हमें पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 4 घंटा, पेपर 2 6 आवर। तो इस तरीके से अगर आप डिवाइड कर लोगे तो आपका बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगा। और इस वक्त अगर कोई जॉब करते हैं, अगर वो ठीक है, अगर अच्छी जॉब है तो हो सके अगर लीव छुट्टी मिलता है तो ले लो। क्योंकि ये जो कैरियर आपका बनेगा, आजकल रिक्रूटमेंट को देख ही रहे हैं, बहुत बढ़िया आपका स्कोप भी मिल रहा है नौकरी का। नौकरी मतलब अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपके लिए अच्छी सर्विस है। तो ये समझिए कि अपना फील्ड बेहतर करना है तो इस पर पूरा 100% टाइम दे दो। बाकी जो भी आपके जीवन में रिलेशनशिप को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, किसी भी प्रकार का कोई दुख दर्द आता है, सबको साइड में करिए। अगर सोचो तो एक ही चीज़ सोचो, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। अगर यार दोस्त कोई बात करे तो उससे पढ़ाई की बात करो, इसके अलावा कोई फालतू जो डाटा अपने दिमाग में मत डालो। और अगर मोबाइल में इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन सबको डिलीट मारो।
तुरंत इनको जो रुकावट करते हैं इनको डिलीट मारो। सिर्फ अगर लगता है तो यूट्यूब से आपका काम चलता तो उसको डाउनलोड रखो बस। टेलीग्राम से काम चलता है ठीक रखो। ज़्यादा जो आपकी चीज़ें रुकावट की चीज़ों को मोबाइल से तुरंत अभी से आज से डिलीट मारो। ये आपके भविष्य के लिए बता रहे हैं दोस्तों। ना तो ये चीज़ें जो आप रील देखते हो ये आपको कब पता नहीं चलता, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, आपका समय कंज्यूम कर जाता है। ये आपका गोल्डन टाइम है, जिसके लिए टाइम समझ जाइए। आने वाले समय में अगर थोड़ा और रूल चेंज कर दिया, आपका टाइम लिमिट कर देगा, एज लिमिट कर देगा, तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए ये जो समय है, जिनका पेपर नहीं हुआ क्वालिफाई, उनके लिए बता रहे हैं कि एक बार 100% अपना समय दो। और इसके लिए तैयारी है, आप क्वेश्चन खूब करो, लेकिन क्वेश्चन किताब से करो, प्लस आप जो है यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाके वहाँ से क्वेश्चन करो। यूट्यूब पे बहुत से लोग क्वेश्चन लाते, बहुत सिंपल लाते हैं, वो आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आप किताब से बनाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला के प्रैक्टिस करोगे, और इतना प्रैक्टिस करो पेपर आपको आसान हो जाए। इतना मेहनत करके जाओ कि पेपर आपको आसान लगे। जब इस लेवल तक तैयारी है तो अगला जेआरएफ, अगला नेट आपके ही हाथ में है, आपका ही सब कुछ हक है, और आप मेहनत करिए, ज़रूर हासिल होंगे। हमारे तरफ से ही आप लोग का आशीर्वाद है दोस्तों। और दूसरी चीज़, जितना मेरा सहयोग बनेगा, मैं हर दिन आप लोग का वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। पेपर 1, पेपर 2 मैं ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराता, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या होता है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तभी क्वेश्चन बनाना आसान होता है। अब मैं क्वेश्चन रोज कराने लग जाऊँगा तो कॉन्सेप्ट नहीं अगर रहेगा क्लियर तो क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। क्वेश्चन तभी बनता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कहने का मतलब, अगर आपको भोजन बनाना है, मान लीजिए कोई भी आइटम, आपको पनीर बनाना है, मटर पनीर बनाना है, या आप कुछ भी बनाना है, जब आपको बनाने का तरीका पता होता है तो बनाने में समय नहीं लगता। तो पहली चीज़, एक एक चीज़ हमें पता होना चाहिए, कितना मिर्च डालना है, कितना नमक डालना है, कितना तेल डालना है, कितने मिनट तक उसको पकाना है, एक कॉन्सेप्ट होता है। तो पहले एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद पकाने में कुछ नहीं है। आप समझ गए बात को। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस करो, कहीं से भी क्वेश्चन आए, आप अपने टॉपिक को देखो, सिलेबस को देखो, ये टॉपिक जो ये क्वेश्चन है कहाँ से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को देख करके उसको 2 मिनट सोचो, ये मेरा क्या सिलेबस में है, ये एडवांस लेवल चीज़ें पूछा जा रहा है। अगर करंट से पूछा जा रहा है तो प्रतियोगिता दर्पण आती है, क्रॉनिकल आती है, आजकल बहुत सी पेपर भी अलग अलग आती हैं। तो वहाँ से जो मेन आपका सिलेबस से जुड़े हुए हैं, जैसे द हायर एजुकेशन से, तो यहाँ से काफ़ी करंट क्वेश्चन आता है। द पीपल एंड डेवलपमेंट, यहाँ से भी करंट क्वेश्चन आता है। और प्लस आपका टीचिंग से भी पूछ लेता है, कौन कौन सा यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट है, कौन कौन सी गवर्नमेंट है। ये सब बेसिक चीज़ आप क्या करिएगा, अलग अलग साइट्स भी है, गवर्नमेंट की भी साइट्स हैं, या तो आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाता है। कुछ क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा बर्डन मत लेना सर पे। चिल्ड, एकदम चिल्ड मारो, अपने दिमाग एकदम कूल्ड। और ठंडा मौसम ही है, बढ़िया मस्त अपना कॉफ़ी बनाओ, चाय वो बनाओ, जो पी सकते हो, जो खा सकते हो, जो आपके लिए उपलब्ध हो पाए। बढ़िया अपना खाने पीने का भी ध्यान रखो, पढ़ाई का 100% दो। जब अच्छा खाओगे तो अच्छा पढ़ाई होगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही है। बाकी मैं आपको अलग अलग वीडियो कॉमर्स का प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स का और पेपर 1 ये दोनों अपलोड करूँगा। कुछ वीडियो में इकोनॉमिक्स का भी अपलोड करूँगा। तो ये चलता रहेगा, आप लोग का हेल्प होता रहेगा, और आप लोग कंसिस्टेंसी पढ़ाई करते रहिए। ये भी एक चीज़ है, पढ़ाई अब लगातार शुरू कर दो। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और गुड नाइट, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।